एवरीवन, वेलकम बैक टू निशा क्लासेस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद लर्निंग थ्योरीज। अभी लर्निंग थ्योरीज में से आज हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब ये बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है और इसमें किसने किसने अपने अपने लॉज दिए। तो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में जो लर्निंग होती है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को मिला के होती है, और इसमें एनवायरनमेंट जो है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स ये होते हैं कि ये जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये किस चीज़ पे फोकस करता है। तो ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करता है, और इसमें जो लर्निंग होती है वो पैसिव होती है, एंड लर्निंग हैपेंस विद रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब बात करते हैं कि ये जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, इसमें किसने किसने अपने अपने लॉज दिए हैं। तो इसमें थॉर्नडाइक, पैवलो, स्किनर, इन तीनों ने अपने अपने लॉज दिए। थॉर्नडाइक जी ने 3 तरह की लॉ ऑफ लर्निंग दी, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सेकंड वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस, एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। अब ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है कि स्टूडेंट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। मीन्स प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग स्ट्रांग। अब आते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि जो स्टूडेंट है वो अगर रेडी है, मतलब स्टूडेंट अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, मतलब वो अगर अपनी मर्जी से लर्निंग कर रहा है तो उसकी लर्निंग क्या होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि जितना ज़्यादा हमारी जो रिस्पॉन्स है वो अगर स्ट्रांग है तो हमें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर हमारा रिस्पॉन्स वीक है तो हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि 2 तरह की थ्योरीज होती है, कंडीशनिंग थ्योरीज होती हैं, जिसमें पैवलो जी ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया था और स्किनर जी ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया था। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज होता क्या है, तो इसको पैवलो जी ने बोला था कि जब जैसे डॉग है, डॉग के सामने अगर हम फूड रखते हैं और बेल बजाते हैं तो वो डॉग क्या करेगा, सेल्वेशन करेगा। और इन्होंने बोला था कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये इनवॉलेंट्री लर्निंग है, या रिफ्लेक्सिव लर्निंग है। अब बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर जी ने दिया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि वो जो बिहेवियर है, बिहेवियर शेप करेगा रीइंफोर्समेंट से, और अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है तो रिवॉर्ड होगा, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है तो क्या होगा, पनिशमेंट होगा। और इन्होंने बोला था कि वॉलेंट्री लर्निंग भी है और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी है, तो इसको इस नाम से भी जाना जाएगा, वॉलेंट्री लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के नाम से। अब सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट ये होता है कि ये जो बिहेवियरिज्म है ये किस चीज़ पे फोकस करता है। तो ये सबसे ज़्यादा ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस करता है।